गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी ये एवरेज की सेकेंड क्लास है और आज की क्लास मोर और लेस हमारी फोकस्ड रहेगी किस बात पे? हमें यहाँ से दो चीजें सीख के जानी है, एक तो इक्वेशन बनाना और दूसरा इक्वेशन का शॉर्टकट डेवलप करना। ठीक है, इक्वेशन का किसी भी इक्वेशन का बेस क्या है? किसी भी इक्वेशन का बेस क्या है? सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तो ये बेस तो हम लोग जानते हैं, ये हमें डेवलप करना है आज। तो अब यहां से देख लीजिएगा, ये दो चीजें हैं तो हमारे जो है शॉर्टकट का कॉन्सेप्ट हमें डेवलप करना है। तो वापस से देखते हैं, आगे आ जाइएगा। हाँ बैठ जाइए, कहीं पे बैठ जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वापस से देखते हैं, थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं चीजों को एक बार और। ये एक फैमिली है, इस फैमिली में कितने मेंबर्स दिख रहे हैं? 5 मेंबर्स दिख रहे हैं। अगर मैं इन फैमिली का ये एवरेज एक तरीके से मान लीजिए इनकम है, ये 28,000 अर्न करता है, ये 43,000, ये 34, ये 12 और ये 83,000। ठीक है, तो अब क्या है यहां से? अगर फैमिली की एवरेज इनकम निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा? सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पर्सन। अरे यस या नो? तो यहां पर इनको जरा जोड़िए, फिर से फटाफट सम करिए इसका। टू 200 ऑब्वियस है, सम आ रहा है, और डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आ जाएगा? 40,000। अब इसका क्या मतलब है कि 40,000? इसका ये मतलब है फैमिली में जो 12,000 कमा रहा है इसको भी हम लोग 40 मानेंगे, इसको भी हम लोग 40 मानेंगे, जो ज्यादा कमा रहा है इसको भी 40 मानेंगे, और जो कम कमा रहा है उसको भी 40 मानेंगे। इसको भी कितना मानेंगे? 40,000 मानेंगे। यही मतलब है एवरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आपको पता है हम लोगों ने एक मेथड डेवलप किया था। ठीक है, हम लोगों ने कहा था कुछ वैल्यू एज्यूम करके चलो। क्या एज्यूम करके चलो? वैल्यू को। अब जरा इधर देखिएगा, एक ये दूसरा एग्जांपल है, इसका सम करिएगा, इसका एवरेज कितना आएगा? अब यहां वेट करिए, इसका एवरेज कर लिया, सम कर लिया आपने, और लोग कितने हैं? कितना है? डन, देख लिया यहां से। अब यहां पर हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते थे, आप लोगों ने यहां से फिर से एवरेज निकाला, सम बाई नंबर, और आप यहां से बता देंगे कितना आना है? 48, आप ही बता दें। ठीक है, अब वापस आइए, अगर हम इनमें से कोई एक नंबर एज्यूम कर लेते अपना एवरेज, मान लीजिए हम लोग ये अपना एवरेज एज्यूम कर लेते। ठीक है, ये 40 नंबर को एज्यूम कर लेते, तो ये 40 से कितना ज्यादा था? ये कितना ज्यादा था? ये कितना ज्यादा था? ये कितना ज्यादा था? और ये कितना ज्यादा था? तो इन सबका सम फिर से करिएगा। 25, 27, 40 आ जाएगा। इसका मतलब 40 को कितने लोगों में बांट दीजिए, तो ये कितना आएगा? 8। तो करेक्ट एवरेज फिर से कितना हो जाएगा? एज्यूम्ड और प्लस करेक्शन। यही बात हुई थी हमारी कल आपसे। तो यहां पे 40 हमने एज्यूम किया था, 48 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने एज्यूम्ड एवरेज वाले मेथड से इस चीज को देखा था। अरे डन है या नहीं है? ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों ने कल देखी थी, एक तो फॉर्मूला एप्लीकेशन, दूसरा हम लोगों ने सेंट्रल वैल्यू को या एज्यूम्ड एवरेज को मान के और फिर हमने यहाँ पे करके देखा था।
लेकिन आज का कॉन्सेप्ट अलग है, आज की कहानी अलग है। आज की कहानी ये है, अगर कोई वैल्यू हम लोग ऐड कर देते हैं तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां पर मैं आपका शॉर्टकट डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से मैं आपका शॉर्टकट डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। शॉर्टकट डेवलपमेंट के हिसाब से अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू है, लेट अस अज्यूम इनकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इनकी ये वैल्यूज है, ध्यान से देखिएगा, इनकी ये वैल्यूज है। कितने मेंबर्स हैं? 5। सबके पास ये सब वैल्यूज है। ये फिर से एक फैमिली मान लीजिए, 5 लोगों की फैमिली है। 5 में कुछ कम कमा रहे हैं, कुछ ज्यादा कमा रहे हैं। और आप जैसा कि जानते भी हो कि इस फैमिली की एवरेज इनकम कितनी है, इसकी एवरेज इनकम फिर से निकालो कितनी है। आप निकाल के बैठे हो, पहले वाले केस में कितनी थी? अरे बोलो भाई, आपका ये एवरेज 40 था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने निकाला था, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम कि एक कोई ऐसा मेंबर यहां पे ऐड होता है फैमिली में जो कि अपने साथ क्या लेके आ रहा है? इसको देखिएगा, अब आपके पास कोई एक ऐसा मेंबर इस फैमिली में ऐड होना चाहता है जो कि अपने साथ कितना मनी लेके आना है पर मंथ की? 40,000। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहां पर अब क्योंकि ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, इसका मतलब है ये एवरेज से कुछ भी एक्स्ट्रा लेके नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर यहां पर एक और मेंबर होता ई और ये भी 40 लेके आता, 40,000 की सैलरी, और ये भी फैमिली का पार्ट बनना चाहता, तब भी एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये कुछ भी एक्स्ट्रा लेके नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बात पे हमें फोकस करना है कि एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके कोई आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे शॉर्टकट का बेस बन गया अब आपके पास, ठीक है, कि कोई भी फैमिली में कोई भी नया मेंबर आता है और वो एवरेज के बराबर है तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे यहां पे 10 लोग आ जाए एवरेज के बराबर वाले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब यहीं से हमें इसकी बिल्डिंग करनी है, ठीक है। अब वापस आइए नेक्स्ट। अब मानिए यहां पर एक नया पर्सन आ रहा है, वो एवरेज से कितने ज्यादा लेके आ रहा है? 6 से ज्यादा लेके आ रहा है। अब दिमाग क्या कहता है? दिमाग ये कहता है कि अगर ये एवरेज के बराबर लेके आता तो कोई फर्क, क्या ये एक्स्ट्रा लेके आया क्या? अब ये एक्स्ट्रा कितना लाया है? 6। और एवरेज का कॉन्सेप्ट है बराबर बराबर बांट दो। अब बताना ध्यान से, लोगों में बंटना है, ये 5 लोग लूंगा या 6 लोग लूंगा? तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है आपको फाइनल नंबर कंसीडर करना होता है। जो पहले था उसकी बात नहीं होती है, जो फाइनल लोग बचे हैं उनको कंसीडर करना होता है। तो अब ये लोग हो गए 6 और 6 लोगों को बराबर बराबर इस 6 को बांट दो तो ये कितना हो जाएगा? एक एवरेज बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अगर ये 40 लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 6 एक्स्ट्रा लेके आ रहा था और जो एक्स्ट्रा है वो फाइनल फिगर में बढ़ता है। ये अब तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। तो दैट इज वाई यहां पे 40 + 1 ये कितना हो जाएगा? 41। और ये कौन सा एवरेज है? नया एवरेज है। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। अब पहले तो एंट्री हमने पहले मेंबर की कराई जो कि एवरेज के क्या था? बराबर, तो फर्क नहीं पड़ा। अब दूसरे मेंबर की एंट्री करा रहे हैं फैमिली में जो कि एवरेज से ज्यादा लेके आ रहा है, तो जितना ज्यादा है फाइनल नंबर्स में बांट दो उतना एवरेज हमारा बढ़ जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही? दिमाग में ये प्रोसेस क्लियर हो रहा है? अब तीसरा केस ऑब्वियस क्या बनेगा? जो एवरेज से कम लाएगा, तो जितना कम लाएगा उसकी बात भी कर लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए, यहां पर ध्यान से देखिए, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये नंबर किसके बराबर होता? 40 के, तो कोई फर्क क्या? कितना कम है ये 40 से? 12 कम है। और लोग कितने हैं? 6। तो ये जो एक्स्ट्रा फिगर है ऑब्वियसली माइनस में, ये कितने लोगों में बैठेगा?
और यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। तो इसका मतलब है एवरेज 2 से कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए बेंचमार्क क्या है? जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग एवरेज है वो तुम्हारा बेंचमार्क है, उसी से तुम कंपेयर कर रहे हो कि क्या ये एवरेज से एक्स्ट्रा ला रहा है, एवरेज के बराबर ला रहा है, या एवरेज से कम ला रहा है। तो कम ला रहा है तो कितना कम, ज्यादा ला रहा है तो कितना ज्यादा। ठीक है, और उसको फाइनल फिगर में बांट देते हैं तो एवरेज पे इतना फर्क पड़ता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, ये शॉर्टकट का डेवलपमेंट है। विदाउट राइटिंग इक्वेशन अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नहीं कर रहे हैं हम सॉल्व। डन है क्या? तो ये जो अभी तक मैंने आपको केसेस बताए हैं, ये जो मैंने आपको अभी तक केसेस बताए हैं, अगर आप देखेंगे तो ये था हमारे पास केस नंबर फर्स्ट। सर कितने केस बनते हैं? 3 केसेस। पहला केस कौन सा है? ऐड करना। ऐड करने में भी 3 केसेस बने, एवरेज के बराबर है, एवरेज से ज्यादा है, एवरेज से कम है। तो यहां पर न्यू एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू एवरेज बढ़ जाएगा, न्यू एवरेज घट जाएगा। यही है ना? तो 3 केसेस बन गए यहां पर, नए एवरेज के ऊपर ये 3 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट। तो ये टाइप 1 है। अब हमने ऐड की बात की है, तो ऐड के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसका सेकेंड मॉडल आएगा सब्ट्रैक्ट। कोई आइटम हटाया जा रहा है, कोई फैमिली छोड़ के जा रहा है हर्षित। ठीक है, तो वो है सेकेंड केस। और कोई फैमिली से रिप्लेस किया जा रहा है, वो है कि कौन सा केस? तीसरा केस। ठीक है, पापा कह रहे हैं कि भैया तुम जाओ, तुम्हारी जगह हम दूसरा बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं। दैट इज द केस ऑफ थर्ड केस। ठीक है, अरे हाँ या ना? क्लियर? अगर ये हो जाए तो सारे बच्चे कितने सीधे हो जाए। ठीक है, तो आइए पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस एवरेज के कर लेते हैं, ताकि एक बार हेलो एक बार आप थोड़े से क्या हो जाओ, फ्लो में आ जाओ। देखो हर क्वेश्चन का कुछ एजेंडा है। इसका एजेंडा है फॉर्मूला लगा के आंसर लाना। जल्दी से मुझे बताना, यहां पर सब लोग यहां पे बताइए, ये कितना है? 12 और 8, 20 और 0, 25, कितना? 40। लोग कितने हैं? अरे 5 है, 6 है, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है सबको? वापस आइए, हेलो सुनना है मुझे। 4 और 5, 9 और 8, सोच रहे हो? 17 और 3, 20 और 7, 27 और 5, 32 का 320, क्योंकि ये कौन सा प्लेस है? 10th प्लेस है। अरे हाँ या ना? अब आइए यूनिट प्लेस। 8 और 9, अरे जल्दी जल्दी बोलो। 17 7, 7 8 7, तो यहां पर क्या ऐड हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 3। और नंबर कितने हैं इस बार? 6 नंबर है, तो यहां पर कितना आने वाला है? ठीक है, डन है क्या? वापस आइए, और सुनना है मुझे आपसे। अब देखो ध्यान से, 1 और 2, 3 और 1, 4 और 2, 6 और 1, 7 और 3 और 2, 12। कौन सा प्लेस है? कौन सा प्लेस है? क्या ऐड करेंगे? यहां पे हम लोगों ने क्या ऐड किया था? अभी देखो यहां पे 10, 2 0, यहां पर क्या 3 0 ऐड करेंगे? जल्दी बोलो, गलत है या सही है? अरे बोलो भाई।
अरे भैया तुम लोगों को डाउट किस बात के लग रहा है? हमने इसका 1 कंसीडर किया था, बाकी जगह तो हम 0 मान लेते, तो ये 3 0 ही तो लगाए हैं। तो हर्षित शर्मदी निगाहों से क्यों देख रहे हो उसको? वापस आओ इधर देखो, 5 और 4, 9 और 2, 11 और 6, 17 और 9। अब ये बोलेंगे केवल, रुक जाओ कुछ बोल नहीं रहे हो। हाँ, 5 और 4, 9 और 2, 11 और 6, 17 9 और 3, 29 और 7। ठीक है, तो यहां पे 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि कौन सा प्लेस है? 100 प्लेस है। अब वापस आओ, हाँ भाई आप बोलो, 6 5, 11 3, 14 7, 21 और 8, 29 और 4, तो 34। ठीक है, वापस है, हाँ भाई आप बताइए, 6 5, 11 1, 12 6, 18 9। तो ये 1 ही है, तो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे डिवाइड कितने फिगर्स है? गिन लो एक बार, तो बस इनको सम कर दो, कितना आएगा? 900 और ये 7, 7 से 2 टाइम, हाँ क्यों? टू टू, हाँ ठीक है ठीक है, राइट राइट, 2 2। अब यहां पर 5 57, तो यहां पर ठीक है सब। तो इस तरीके से आप इनको मैनेज कर सकते हो। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जरा इन क्वेश्चंस को करके देखिए, कल ही जैसे क्वेश्चंस है। फटाफट हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइमर चला के दे रहा हूं। 1 मिनट में नहीं किया तो ना करने का कोई फायदा नहीं है फिर। जो भी 1 मिनट के अंदर ला रहा है बढ़िया है, बाकी लोग भी ट्राई करो। तो अब आपको पता है ये हमारे पास 5 नंबर है। पहले इनका सम निकाल लिया पांचों का, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। अब ये बेसिकली एक कम है, 340 समझो इसको, ठीक है। 340 इंटू 5, 34 इंटू 5। अब यहां पे इसमें से 5 कम कर देना, इसका सम कितना बन रहा है? जल्दी बोलो। 1695। ठीक है, देखो आपने फाइनली 5 कम किया है। अब वापस देखो, फर्स्ट एंड सेकंड का नंबर है 149, तो ये इन दोनों का सम, पहले दो नंबर 299 आ जाएगा, है ना। आधा आधा, दो का एक कम हो जाएगा, और ये वाला हाँ 1500 का डबल, और इधर ये, इन दोनों का सम करेंगे तो ये 4 नंबर का सम आ जाएगा 13। और आपको पता है इसका और इसका क्या करना है? डिफरेंट। तो ये कितना आ जाएगा? 330। कल हम लोगों ने किया हुआ है, बट इट इज ओनली कैलकुलेशन, एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है ये। फिर से समझ पा रहे हो? तो पहले दो का सम, लास्ट के दो का सम, ये कल हमारी जाती हुई प्रॉब्लम थी। वापस आइए, फिर से इस प्रॉब्लम के लिए आपको 1 मिनट का समय दूंगा। एक मिनट भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन चलिए 1 मिनट में तो निकालना ही है।
कितना? अच्छा, तो आ चुका है 2 लोगों का आंसर। बाकी लोग भी ट्राई करो, 10 सेकंड बचे हैं जिंदगी के आपके पास। हाँ, अब देखो तुम्हें वेम्पायर बनने का टाइम आ चुका है ज़ॉम्बीज़ से। टाइम बाउंड हो गए, काम करना है फटाफट। आइए साहब, तो यहां पर आपके पास 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की। अब कह रहे हैं कि आउट ऑफ 3 नंबर फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ सेकंड। जो फर्स्ट है, अगर सेकंड एक्स है तो ये 2x है। फर्स्ट इसका क्या है? ट्वाइस है, यही तो बोल रहा है। एंड हाफ ऑफ द थर्ड। मुझे बताना एंड किसको कनेक्ट करता है, फर्स्ट पर्सन को या एडजेसेंट वन को? फर्स्ट पर्सन को। तो इसका मतलब ये एंड किससे कनेक्ट होगा? फर्स्ट नंबर से कनेक्ट होगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, कनेक्टिव्स पता है ना? एंड और बट किससे कनेक्ट करता है, और हु किससे? एडजेसेंट से, है ना? ठीक है, एडजेसेंट पर्सन से। तो ये बात ध्यान रखना। और फर्स्ट क्या है? आधा है किसका? थर्ड का। तो ये 2x है, तो ये कितना होगा? 4x। यही मतलब है ना? ये नंबर इसका आधा है, तो ऑब्वियस है ये नंबर इधर से जाओगे तो डबल होगा। ठीक है? अरे ये सियानो, अरे आदित्य, हैंग ओवर में चले गए हो क्या? सिस्टम हैंग हो गया तुम्हारा? आगे टांग दी ऐसे करके, बस कहां चले गए हो? नानी के यहां समर वेकेशन है। हाँ, तो क्या नाना क्या नानी सब। हाँ, क्यों है नाना नानी भी है? बस तो जाओ जी लो अपनी जिंदगी। वापस आइए। तो एवरेज 3 नंबर्स का, तो ये नंबर जोड़िए, 4 2 6 1 7। 7x को किससे डिवाइड करेंगे और 56 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये 7 से कितने टाइम? 8। अब बताओ, इतना नाटक किया तुम लोगों ने, इतना नाटक किया था तुम लोगों ने। अब ये कौन सा नंबर पूछ रहा है? ये क्या कह रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है किसका? फर्स्ट और थर्ड। 2x की वैल्यू पूछ रहा है। केवल 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन लगना नहीं चाहिए था। 30 सेकंड से फालतू 1 सेकंड भी लिया है तो फालतू बातें हैं इसका मतलब। अरे हाँ या ना? तो कनेक्टिव्स प्रॉपर्ली पता होने चाहिए। क्लियर है कौन किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? चलिए फिर से उसी पैटर्न में क्वेश्चन है। अब आपको मैं दूंगा 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट से कम का टाइमर नहीं है यहाँ पे। क्या ही कर सकता हूं मैं, 30 सेकंड देने चाहिए वैसे तो। मैं तो जिंदगी में हटा ही हुआ हूं। सिक्सटी आंसर आ चुका है 45 सेकेंड के बाद। कुछ लोगों ने वो भी नहीं लेके आ रहे, कुछ लोगों के हाथ पैर ही बंद हो गए, कहते दूसरों का आ गया, अब हमारे हाथ पैर चलने बंद। 77 ऑप्शन में ही नहीं है। आइए साहब, डबल टाइम ले चुके हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे आप लोग। पीछे वालों क्या आया? हाँ, आउट ऑफ 3 नंबर, फिर से कितने नंबर है? 3 नंबर है। फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकेंड। जो फर्स्ट है वो 4 टाइम्स है किसका? सेकेंड का। ध्यान से सुनना। एंड मतलब फिर से क्या कह रहे हैं? एंड फर्स्ट इज 3 टाइम्स ऑफ द थर्ड। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये 4 टाइम है फर्स्ट और उसका 3 टाइम है, तो इसको 12x मान लो। अब ये 12x मानोगे तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 3x। और इसको 4 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो,
तो ये कितना आ जाएगा 4x। क्या ये नंबर लिखने आ रहे तुम्हें यहां, मैं बताऊं फिर से। तो जब भी ऐसे नंबर हो, कोई एक नंबर किसी का 3 गुना है और दूसरे नंबर वही नंबर किसी और का 4 गुना है, तो उस नंबर को एलसीएम मानो। ठीक है, इधर आते हुए क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई कितने से हो रहा था 4 से, तो इधर से जाते समय क्या होगा, डिवाइड होगा। अरे यस या नो। सो अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है, एवरेज बता रहा था 3 नंबर्स का। तो ये 12, 3, 15, 19, 19x किसके बराबर है, 3 इंटू 19 की टेबल में 95 आता है क्या, कितने टाइम। तो क्या बोलूं मैं, इस पूरे कहानी को लिखने में मुझे कितने सेकंड जाना चाहिए, 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड। हाँ या ना। अब वापस आइए, व्हाट इज द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है 4x, तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा 60। अभी तो तुम कुछ और बता रहे थे, हो गई गलती, देखा, थोड़ी सी सावधानी हटी और तुमने करा ली। चले आगे। तो आज फिर तुम पे प्यार आया है हर्षित, इधर देखो, हर्षित तो गुस्से में बैठे, और हर्षित से मैं बोलूंगा ही नहीं। अब कोई एग्जांपल हर्षित के ऊपर नहीं होगा, मेरे सारे एग्जांपल, अब तुम तो आते ही नहीं हो, एक दिन बोलूंगा, एक दिन जो रेगुलर है। हाँ जी, वापस आइए, पीछे वाले भैया, आपका नाम भूल गया हूं आपका, यश। हाँ यश जी, यहां पे कौन सा मेथड एडवाइजेबल है, एज्यूम्ड एवरेज। कौन सा मेथड, क्यों साहब, वैल्यूज बड़ी है, वैल्यूज बड़ी है, वैल्यूज क्या है, बहुत बड़ी है, और प्लस मैं अभी मेरी बात सुनने दो, और वैल्यूज एक दूसरे के क्या है, क्लोजर है। तो मैं यहां पे सबसे पहले कौन सी वैल्यू मानूं, एज्यूम करूंगा 100। तो ये नंबर कितना ज्यादा है, ये नंबर कितना कम है, ये नंबर कितना ज्यादा, ये नंबर कितना कम, ये नंबर कितना ज्यादा, ये नंबर कितना ज्यादा। तो इन सबका सम करना है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो इनका सबका सम करेंगे तो ये 10 माइनस का बचेगा। अरे ये सही जोड़ो यार। और ये नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, 16 नंबर आ रहे हैं। और कितने लोगों में डिवाइड हो रहा है, बताओ, डिसाइड कर लो अपनी जिंदगी में। अब जो दो कहां पे, 1 मिनट, 12 आ रहा है ना, तो यही तो मैं कह रहा हूं, कुछ ऐसा नंबर आएगा ताकि ये 2, इसका मतलब है करेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट एवरेज है। तो तुम्हें समझ में आ गया ना इन सब क्वेश्चंस को, जो भी डेटा आसपास है। अब वापस आइए, इसमें क्या एज्यूम करोगे, 200। सर मैं तो 210 मानूंगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे ये कितना कम है 20, ये कितना कम है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है। क्लियर है, जोड़ घटाना करके इसका बताओ ये कितना आएगा डेविएशन। अब तो सही बताओगे काके। और ये नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ रहा है माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 6, तो माइनस का 1, तो करेक्शन हो जाएगा, तो 199। क्लियर है साहब। आदित्य कुछ हवा लग रही है, ठीक है। वापस से आदित्य, इसमें क्या एज्यूम करेंगे, 1 मिनट आदित्य बताइए इसमें क्या एज्यूम करेंगे। हाँ क्या, तो बस आपको यही देखना है, यहां पर एज्यूम जो हमारे लिए बढ़िया हो वो करना है। अब बताइए ये नंबर कितना ज्यादा है, कितना कम, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, कितना, क्या 100, क्या 110। ठीक है, अब बताओ इन सबका सम करना। क्या आप सही बोल रहे हैं,
जैसे अभिषेक शर्मा नहीं, एक दो मैचों में नहीं चल पाया तो कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो एक दो कैलकुलेशन गलत होती, देखो जो कितनी कैलकुलेशन सही करते हैं वो भी अब अटपटा रहे हैं, है ना, कहीं है या नहीं है। 1 2 3 4 5, तो ये गेम सब कॉन्फिडेंस का है। ये कितना जाएगा 22 प्लस का ना, तो ये इसका एवरेज नया कितना जाएगा, ठीक है। तो क्या आप लोग बात समझ चुके हैं? अब ये सब थी भूली बिसरी यादें जो कल की थी, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए वो सब कल से इत्तेफाक रखते थे। आज जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया है दैट इज अ टाइप 1, अब वैल्यू इज एडेड, अगर एवरेज के बराबर है तो एवरेज में कोई फर्क, और वैल्यू इज एडेड अगर एवरेज से ज्यादा है तो एवरेज से कितना ज्यादा है वो एक्स्ट्रा, बराबर बांट दो, किसमें, नए मेंबर्स में। नए मेंबर्स एक ज्यादा है तो एक बढ़ा के, अगर 6 लोग थे एक और आ गया तो 7 में बांटना पड़ेगा, ठीक है, उतने से ही एवरेज बढ़ जाएगा। सो वो वाला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग तैयार हो गए। अरे हाँ या ना? तो आइए आज की क्लास की क्वेश्चन के एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये सब पुराने पाप थे जो तुमने किए थे। हेलो, अब इसका आंसर जिससे पूछूंगा, बाकी लोग 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो ये तुम्हारा फेलियर है, बल्कि 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना आना चाहिए। और अगर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और 30 सेकंड अगर नहीं कर पाते तो 1 मिनट में ट्राई करो, और जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएगा। उसके अलावा अगर तुम किसी और ने आंसर बताया तो सही नहीं होगा। कोई आंसर नहीं बताएगा। अब जो शॉर्टकट मैंने दिया है उसको बोलते हैं आंखों आंखों देखो में मेथड। जो शॉर्टकट मेथड है उसको क्या बोलते हैं? हर्षित, हर्षित, जो आज शॉर्टकट सीखा है उसको क्या कह रहे हैं? आंखों आंखों में देखो मेथड। डन? आंखों आंखों से किया है, ठीक है, कलम उठाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, हाँ जी, 1-2 क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। मुझे पता है ऑलमोस्ट सभी लोगों ने निकाल लिया होगा, ठीक है। एवरेज 10 नंबर का कितना है? अब यहां पर ये 10 नंबर बैठे हुए हैं, है ना, ये 10 नंबर यहां पे बैठे हुए हैं, ये नंबर 1 है और ये नंबर 10 है, ठीक है। इस तरीके से यहां पे नंबर बैठे हुए हैं, इनका एवरेज जो है ये बेसिकली 15 है। अब यहां पर कोई एंट्री लेने की कोशिश करता है जिसकी वैल्यू 15 होती है तो एवरेज में कोई फर्क, ऐसे 100 नंबर भी एंट्री कर जाए, बट यहां पर आज क्या कह रहा है, एक नंबर ऐड हो रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 48 है, तो वो 15 से कितना ज्यादा है, 15 से कितना ज्यादा लेके आ रहा है, 33 ज्यादा लेके आ रहा है, यही तो मतलब है। अभी रुक जाओ 1 मिनट, अभी डिवाइडेड नहीं, एक्स्ट्रा कितना लेके आ रहा है, 33। अब इस एक्स्ट्रा को हम लोग कितने में बांटते हैं? पहले लोग कितने थे, 10, और अभी एक और, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा? इसका मतलब है 15 तो था, तो नया एवरेज। क्या ये बात सभी को अब समझ में आ रही है? कितने लोग कह रहे हैं कंफर्टेबल हो गए? अब समझ गए ना कॉन्सेप्ट? अब यहां पे एक्सप्रेशन बना रहे हैं या आंखों आंखों देखो मेथड से कर रहे हैं? मैं किसी भी क्वेश्चन में अब आगे आने वाले 20-25 क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं बनाऊंगा। सर इक्वेशन क्या? भाई यहां पे इक्वेशन भी बन सकती है। देखो इक्वेशन कैसे बनेगी? कितने नंबर से कितना समय, अब कौन आ रहा है? 48, और नए मेंबर्स कितने हो गए? तो अब यहां पर सो दैट इज ऑल अबाउट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर आपके पास
कैलकुलेशन है 198 डिवाइडेड बाई 11 कम्स आउट टू बी सेम 18। क्लियर है? सो ये इक्वेशन हम लोग सेटअप नहीं कर रहे हैं, हम इसको आंखों आंखों देखो से कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 30 सेकंड में ट्राई करिएगा। बस ये देखना है जो नया नंबर आ रहा है एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। चलिए, कोई आंसर नहीं बोलेगा। सर है, मैडम है, पापा मम्मी, कोई आंसर नहीं चाहिए। जब आंसर निकल गया है तो बस बहुत सही है। 30 सेकंड के अंदर तो लोगों का आ चुका है, बस मैं समझ गया हूं। 2 लोग आंसर निकाल चुके हैं, अभी कोई तीसरा नहीं है। इतनी मैथ सीखने का क्या फायदा जब कलम चलानी पड़ रही है। घर में बैठ के पापा जी रो रहे होंगे, इस दिन के लिए मैथ सिखाई थी। कलम चलती जा रही बराबर। आंसर आ चुका है, देखिए आंसर आ चुका है, डन। तो वापस से ध्यान देने वाली बात क्या है, फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूं, आप लोग पैटर्न बनाओ दिमाग में, क्योंकि अब इसमें वेरिएशन भी आने स्टार्ट होंगे। सुनना ध्यान से, जब आपको ये मॉडल क्लियर होगा तो इसके वेरिएशन तब जाके क्लियर होंगे। तो आप दिमाग में क्लैरिटी रखो। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, ये पूरे के पूरे बास्केटबॉल 1, बास्केटबॉल 2, बास्केटबॉल 3 और इसी तरीके से बास्केटबॉल 5, इस तरीके से 5 लोग हैं। इनका एवरेज कितना है? 18। अगर कोई पर्सन 18 साल का इसमें ऐड होता है तो कोई फर्क, लेकिन ध्यान से देखो यहां पर कोई कैप्टन आ रहा है। क्या आ रहा है? कैप्टन। अब कैप्टन अगर वो किसके बराबर हुआ? 18 के, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ा? यस। अब ध्यान से सुनना, तुम क्या करते थे अभी तक? ये था एक्स्ट्रा और ये थे फाइनल फिगर, फाइनल नंबर। और यहां पे क्या होता था? एवरेज प्लस या माइनस, जो भी आप बताते थे होता था, है ना? तो अब यहां पे देखिए, एवरेज 18 से बढ़ के कितना हो गया? 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स एक तरीके से बढ़ा। अभी मैं इसको ईयर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। फिर फाइनल, अच्छा, जब भी कोई चीज बढ़ती है एवरेज में तो वो सबके लिए बढ़ती है। तो अभी कितने लोग थे पहले? 5, तो अभी कितने हो गए? 6। तो 6 लोगों के 3-3 मंथ्स बढ़ जाएंगे। ये दिमाग में चलना चाहिए। तो इसका मतलब है, अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो 6, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया? 18 मंथ्स बढ़ गया, जिसको 1.5 ईयर्स भी बोलते हैं। इसका मतलब है अगर ये कैप्टन 18 लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है? 1.5। इसका मतलब ये कितने साल का था? थोड़ा क्लैरिटी बन रही है आपको? ठीक है, तो आपको यहां पर आंखों से करना था। देखो ध्यान से, हेलो, दिमाग क्या सोचता? पहले कितना था? 18, अभी कितना हो गया? 18.3। कितना बढ़ा गया? 3 महीने। बट कितनों का बढ़ा? फाइनल फिगर्स 6 है या 5 है? 6। तो 6 लोगों का 3-3 महीने बढ़ा, 18 महीने बढ़ गया। 18 महीने मतलब 1.5 साल वो एक्स्ट्रा लेके आया। अरे ये से नो, तो ये मेंटली सोचना है। कितने लोग सोचने के लिए समझ गए कि हाँ समझ में आ रहा है? रेस हैंड, मुझे जानना है। अरे बताती क्यों नहीं है मैडम? वापस आइए। तीस सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं बैठ गई। ट्राई करो। हो गया? देख रहा हूं, जिसका हो जाए बस हैंड रेज करना है, आंसर नहीं बोलना है। हो गया? तेज हो रहा तुम, तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा तेज हो रहा है। नहीं मान रहे? कह रहे इक्वलिटी में देखेंगे।
हैं क्यों? पर्थ की पिच में खिलाओगे दोस्त को, तब टेस्ट करोगे। इंडियन पिचेस में तो अच्छा खेला, क्यों नहीं देखते हैं? कोई ऐसा होगा जो क्रिकेट नहीं देखता होगा इस रूम में? आ गया सबका? ये जो 50-50 सेकंड में क्वेश्चन करके ऐसे कर रहे हो, कोई फायदा नहीं उसका। 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना था। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो गया कि जो बहुत बड़ा काम कर दिया। 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन चाहिए था। नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, 1 मिनट तक ट्राई करिए। 1 मिनट में भी नहीं हो रहा है तो कॉन्सेप्ट सुन लो। 19 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है? तो स्टूडेंट 1 है और ये लेके स्टूडेंट 19, एवरेज इसका कितना है? 15। एडमिशन हो गया एक नए बच्चे का, तो ये स्टूडेंट नंबर 20 है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है अ न्यू स्टूडेंट। इसकी वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ा? एवरेज कम हो गया। अब दिमाग में सोचो एवरेज था कितना, और इसका मिला के एवरेज, नया एवरेज कितना हो गया? तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ा? 0.2 का कमी आ गई। वो कमी कितने लोगों ने झेली? तो ये कितना हो गया? 4 kg। अब ध्यान से देखो, ये कमी आई थी ना, इसका मतलब है जो आया होगा, अगर वो एवरेज के बराबर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो एवरेज से कम लेके आया है? यस। तो 15 तो अगर लेके आता तो कोई फर्क, तो वो क्या 4 कम लेके आया है? यस, है ना, रेड्यूस हो गया है। क्या यहां तक क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कितना हो गया है? 11 kg। केवल 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए, या 30 सेकंड, क्योंकि पैटर्न आपने समझ रखा है। पैटर्न के हिसाब से कहानी चल रही, कुछ वेरिएशन नहीं दे रहा हूं भी। आइए, तुमने तो उम्मीद ही छोड़ दी ऐसे करके बैठ के, बोलते रहो, तुम बोलते रहो 30 सेकंड 50 सेकंड, मैं करूंगी नहीं सॉल्व। क्या कर लोगे? देखो, टाइमर की बात मैं प्रेशर डालने के लिए कर रहा हूं माइंड पे, और प्रेशर में काम नहीं करना आएगा तो फिर क्या मतलब है? कंपटीशन इज ऑल अबाउट प्रेशर। किसी का आंसर आ जाए तो हैंड रेस कर देना है, बस ऐसा एक छोटा सा। क्या है आंसर? अब क्या? अब क्या? हाँ, हैंड रेस करने के बाद क्या? हैंड रेस का मतलब तुरंत आंसर बोलना है, ये नहीं है, ऐसा नहीं करना। आ गया? 1 मिनट में आंसर ला दो। अभी भी बहुत सारे लोगों का नहीं आया ना? नहीं आया ना? आ गया? अच्छा, अच्छा, ये कॉपी दिखा दें, ऐसा नहीं देखते। ये देख लो। हाँ भाई, क्यों आ गया सबका आंसर? पीछे वालों, अब ध्यान से देखो, उसने इनिंग 1, इनिंग 2, इनिंग 3 ऐसे करते हुए कितनी इनिंग खेली होंगी? 19 इनिंग खेली होंगी, ठीक है। और यहां पर एवरेज ए था, ठीक है। अब यहां पर ये कौन सी इनिंग खेलता है? 20th इनिंग। इसमें कितना स्कोर करता है? 98। एक मिनट, ठीक है। तो ये कितनी इनिंग हो गई? 18th इनिंग। तो ये वाली कौन सी इनिंग है? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। 18 इनिंग हो चुकी थी, कुछ एवरेज होगा, 19 इनिंग में आके 98 स्कोर करता है। अब इन सबसे होता क्या है? इन सबसे ये होता है, ये जो एवरेज है वो A+4 हो जाता है। अब मेरा
क्वेश्चन फंसे है, एवरेज में कितने का फर्क आया, 4 का। अब आप देखो वही चल रहा है, एवरेज का प्लस माइनस, ये एक्स्ट्रा और ये फाइनल फिगर है ना, फाइनल नंबर। तो एवरेज कितना बड़ा, 4, बट कितने लोगों पे, 19। तो वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, 19 इंटू 4, 76 एक्स्ट्रा लेके आया है। और वो स्कोर कितना करता है, और 76 में से माइनस कर दो। इसका मतलब है अगर ये 22 ही स्कोर करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि एवरेज यही चल रहा था। फर्क क्यों पड़ा, क्योंकि 76 एक्स्ट्रा लेके आया, और यही एक्स्ट्रा कितने में बढ़ेगा, 19 लोगों में, और एवरेज कितने से बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये रिवर्स था, ये क्या था। क्या अभी तुम लोगों को पिक्चर क्लियर हो रही है? कितने लोग कह रहे हैं सर समझ में आ गया, दे से हैंड। डन। नहीं आया? आप मुझे बताओ एवरेज कितने से बढ़ रहा है, 4 से। तुम्हें समझ में आ गया? तुम्हें ठीक है। तुम्हें आ गया ना? हाँ, तुम डेली आ रही हो, ये कभी कभी आ रहे तो इनको कौन समझाएगा? पूरा सब्जेक्ट की क्लासेस करो। अच्छा, आंसर तो मैंने टिक ही नहीं किया क्या? एक मिनट, 22 एवरेज आफ्टर 19। हाँ, 22 तो ना 18 का था, यहां पे कितना होगा, 26 आफ्टर 19 देने की पूछ रहा है ना। तो पहले तो 22 था, फिर 22 से बढ़ के कितना हो गया, 4 बढ़ गया। हमने तो एक ही वैल्यू निकाली है ना, ये 22 है, ये वाला कितना है, 26 है। ठीक है, क्लियर है दोस्त? ये हमें से कहते हैं कि सर एक बार और बता दो। नहीं, कोई हक नहीं है, ये पूछे वो पूछे, इनको पूछने का कोई हक ही नहीं है। नहीं बताऊंगा। या तो कोई भी टॉपिक करो, स्टार्टिंग से करो, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, तो मुझे फिर लगेगा कि हाँ इसको बताया जाए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा। अच्छा, अब चलो ठीक है। आदित्य, ये तुम्हारे कोई याद नहीं बैठे अपने आप से? तुम क्या पागल हो, अपने आप से बातें कर रहे हो? इस बार ठंड में पता है कंबल भी मिल रहा था, अगर किसी पागल को एडमिशन कराओ। कहां पे? मानसिक चिकित्सालय में। अरे 1,500 रुपए और एक कंबल भी दे देते जिसको लेके जाओ। कोशिश तो थी मेरी, कोई मिला नहीं, बोर्ड में बिजी थे बच्चे। चलो यहां पे देखते हैं, इधर देखो, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखने की कोशिश करो। क्या आंसर है? चलो, अब तुम लोग मतलब गेम समझ गए हो। अब गेम समझ गए हो, इन क्वेश्चन का गेम क्या है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, और ये सारे क्वेश्चन 30-30 सेकंड में तुम बना सकते हो, बस अगर तुम्हें गेम समझ में आ गया तो। ठीक है, तो तुम्हें इसी की प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में 1 मिनट ले लो, 1.5 मिनट ले लो, लेकिन फिर बाद में उसको 30 सेकंड तक लाना है। ये पूरा का पूरा गेम है। अ बैट्समैन स्कोर, बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग। तो ये 11 इनिंग है यहां पे। अब बताओ 12th इनिंग में वो कितने रन मारता है? 90। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी समझ सकते हो। ठीक है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। एंड देयर बाय उसका एवरेज कितने से कम हो गया? 5 से। अगर यहां पे ए था तो ये एवरेज हो गया A-5। अच्छा, ये 5 का नुकसान कितने लोग झेलेंगे? 11 या 12? तो 5 का नुकसान हुआ और झेला 12 लोगों में, इसका मतलब है 60। अब तुम्हें समझना क्या है, ये वही वाला हिसाब किताब चल रहा है। यहां वो एक्स्ट्रा होता था, यहां ये फाइनल नंबर होता था,
यहां पे एवरेज का प्लस माइनस होता था, तो तुमने ये कर दिया, तो ये इतना कम लेके आया कौन? इसका मतलब है इतना कम लेके आया, इसका मतलब है यहां पर इसको 60 ज्यादा लेके आता, तब किसके बराबर होता? एवरेज के बराबर होता, और तब फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ा? यस। क्यों पड़ा? क्योंकि वो कम लेके आया। कितना कम लेके आया? 60 क्या लेके आया? कम लेके आया। ठीक है, 60 कम लेके आया, जिसकी वजह से ये जो कमी थी ये सभी में बराबर बराबर बढ़ गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑब्वियस है उसका जो पहले एवरेज चल रहा था यहां तक, ये होगा 150, और यहां पर ये एवरेज कितना हो जाएगा? तो तुम्हारा आंसर कौन सा है, आफ्टर या बिफोर? तो ये सब दिखाने के लिए लिख रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, तुम्हें खुश करने के लिए कि देखो। और इवन लिखने में भी 30 सेकंड 40 सेकंड से ज्यादा नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अनसुईया जी कितने परसेंट? तुम्हें देखना जरूरी है अनसुईया कौन है, तुम सामने देख लो इधर। हाँ, आ रही बात समझ में? 99% आ रही है, 1% कहां लीक हो गई? इस क्वेश्चन का आंसर केवल आदित्य जी देंगे। आदित्य जी, तुम बहुत खुश हो गई इसकी क्लास में, तो मैंने तब से तुम्हारे चेहरे में अजीब चमक दिख रही मुझे। आ चुका है आंसर? चलिए साहब, टाइम अप भी हो चुका है। ये क्या है, इनसे मानसी से क्वेश्चन नहीं निकला। मानसी आ गया, और मानसी की सहेली का भी बल्ब अभी नहीं जला है। अब क्या बता रही हो? 1 मिनट के बाद बता रही हो। 30 सेकंड या 45 सेकंड के अंदर तक बताना था, ये तुम्हारी डेडलाइन थी। 45 के बाद मतलब सिलेक्शन नहीं, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं। डन, ठीक है, डन है क्या? एवरेज स्कोर ऑफ धोनी आफ्टर 48 इनिंग। देखो ये इनिंग है फर्स्ट, और ये वाली इनिंग है 48, और ये एवरेज उसका 48 ही है। अब यहां पर वो फिर से अपनी कौन सी इनिंग में, 49th इनिंग में भी 48 स्कोर करता है। सॉरी, कितना स्कोर करता है? 97, सॉरी 97। अगर देखो ये 48 ही स्कोर करता, धोनी तो इस बार मैच ही नहीं खेलने, कह रहे हैं कि भैया इतने लड़के होंगे, इतने तेज तेज खेलने, काहे बुढ़ापे में अपनी बेइज्जती कराओ, समझो। यहाँ विराट कोहली 37 पे 50 मारा, तो उसको कह रहे हैं कि यार धीमा खेल रहा है। 37 बॉल पे 50 मारा, तब भी कह रहे हैं कि धीमा खेल रहा है। हाँ, उससे पहले, लेकिन तब भी उसकी क्रिटिसिज्म हुई इस मैच में भी, जबकि लगा था अच्छा खेल रहा है। हाँ भाई, 48 ही रन मारता तो एवरेज में कोई फर्क, बट ये 97 मारे, तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा मारा? तो ये जो एक्स्ट्रा है वो सब में बराबर बढ़ जाएगा। ये एक्स्ट्रा कितने लोगों में बटेगा? अरे नहीं, 48 इनिंग हो गई थी, एक इनिंग और हो गई, तो एक बढ़ गया, तो इसका मतलब एवरेज
इस इनिंग में कितना हो गया होगा? ये 49 इनिंग के बाद एवरेज हो गया है 49, और ये एवरेज था 48 इनिंग के बाद। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई। अब इसके आगे की कहानी, 50वीं इनिंग में उसको कितने नंबर चाहिए स्कोर? अब देखो ध्यान से, अगर वो 49 ही मारे, केवल 49 रन मारे किस इनिंग में? 50th इनिंग में, तो एवरेज में कोई फर्क, एवरेज 49 रहेगा। लेकिन वो कह रहा है नहीं भैया, दो बढ़ाना है, दो बढ़ाना है, बट कितने लोगों का? 50 लोगों का, तो तुम्हें 100 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, है ना? ये क्या है? फाइनल फिगर। ये क्या है? एक्स्ट्रा। कितना चाहिए? 2। तो तुम्हें 100 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 149। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आदित्य, सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, यहीं पे तुरंत, यही एवरेज अगर 3 से बढ़ाना होता, इसी क्वेश्चन में 2 की जगह 3 हो जाता, आंसर क्या होता? जल्दी, और कोई नहीं बोलेगा? 199। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, क्योंकि अगर मुझे 3 से बढ़ाना होता तो 49 होता, 3 इंटू 50 कितना? 150। तो ये कितना हो जाता? 1। तो उसके से अगर 3 रन बढ़ाना होता एवरेज, तो ऑब्वियस है 149 इज अवर आंसर। क्लियर है? डन। प्लीज बातचीत नहीं करेंगे। क्या है आंसर? ऐसे करके नहीं, शांत एग्जाम, बिल्कुल शांत, सुकून, इत्मीनान से निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन से नहीं निकलेगा। बिल्कुल आपको काम एंड कंपोज रहना है। टाइम हो चुका है वैसे ज्यादा। हाँ, 11 ठीक है। इस क्वेश्चन को जब मैं देख रहा था तभी इसका 11 निकल गया था आंसर, तभी। हाँ, अगर तुम लोग अगर ध्यान से देखो, इसको पढ़ते पढ़ते ही 11 आंसर आना चाहिए आपका। समझ पा रहे हो? कुछ लोग कह रहे नहीं साहब हम नहीं समझ पा रहे। देखो, बिफोर आफ्टर, दो सिचुएशन है। एवरेज, तुम लोग क्या यहाँ पे भिंडी बाजार लेके बैठे हो? क्या भिंडी ले लो, भिंडी, आलू आलू आलू, कुछ वैसी आवाजें आ रही है। जब बाजार से निकलो ना तो ऐसी कुछ आवाजें आती है ना, मर्मरिंग सी चलती रहती है बाजार में, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ये एवरेज नया कितना हो गया है? ये एवरेज कितना बढ़ रहा है? 2। यहां पर 2 को मैं, देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा एवरेज जो भी प्लस माइनस वाला एवरेज है इनटू नंबर, वो भी फाइनल फिगर वाला, ये नंबर में से पूछ रहा है मुझे। एक्स्ट्रा पता चल गया एवरेज 2 से बढ़ रहा है, ये 2 है। नंबर में से क्वेश्चन मार्क है, एक्स्ट्रा कितना है? अब देखो 20 और, तो ये क्वेश्चन को तो मैं बस इसको पढ़ते समय ही सॉल्व हो गया था, अदरवाइज तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा। तो यहां पे 22 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 11 नंबर्स, तो फाइनल फिगर आपका 11 है। डन है क्या?
समझ में आ गया था पिछला वाला? बताओ। और वो जो तुम्हारे दो बैठा लेते तुमने अपने चेले, वो कहाँ गायब हो गए? नहीं, बीच में तुमने क्या ज्ञान दे दिया, गायब ही हो गए वो। कभी आते कभी नहीं आते। बोल दिया करो, चलो कहीं जाना नहीं है तुम्हें, अब तक क्लास जाना है। मैं उसकी शक्ल भूल गया, कौन था वो? पता नहीं कौन थे, दो चेले बनाए थे तुमने। आंसर आ गया है? चलिए, टाइम अप, टाइम तो काफी हो चुका है। ये प्रॉब्लम थोड़ी हटके है, थोड़ा इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको वेटेड एवरेज के तरीके से करूंगा ही नहीं, क्योंकि जब मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन सिखाऊंगा तब मैं इसको वेटेड एवरेज से भी करके दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें बस इसमें काम की बात बता रहा हूं। इधर देखो ध्यान से, ए और बी सेक्शन है और इसमें बच्चे हैं कितने? 36। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। और इसमें कितने हैं? 44। और उनका एवरेज वेट कितना है? 40। और इसका कितना है? 35। ठीक है, अब प्लीज एक मिनट सुन लीजिए, फिर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करता हूं। मेथड 1, मैं मान लेता हूं कि मेरा एज्यूम्ड एवरेज जो वो है वो 35 है। कितना है? 35। अब ध्यान से देखो इधर। हेलो, अगर एवरेज 35 है तो ये तो मेरी वही चाहत है ना, 35 ही है, तो इसमें डेविएशन कितना है? 0 है। बट अगर मैंने 35 माना तो ये नंबर इससे कितना ज्यादा है? 5। ये 5 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, और 5 एक आदमी लेके आ रहे हैं या 36 आदमी लेके आ रहे हैं? 36। लेकिन ये एक्स्ट्रा है, बट ये एक्स्ट्रा किसमें बटेगा? इन दोनों में बटेगा। और ये दोनों कितने हैं? 80। अरे यस या नो? तो अब यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16। और 16 कितने टाइम जाएगा? 2 पॉइंट क्या? बोलो, अरे सुनना है मुझे। और वैसे तो मुझे सॉल्व ही नहीं करना है, 37.25, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे यस या नो? ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन था। डन है क्या? दूसरा तरीका भी सुन लो, मेथड 2। मान लीजिए मैंने अपना एवरेज ज्यादा एज्यूम कर लिया होता, इन दोनों में से एज्यूम्ड एवरेज मेरा इस बार कितना होता? 40। अगर ये 40 है तो डेविएशन इसका 0 है। ये कितना कम है? 5 की कमी है। अरे ये एवरेज 35 है और मैंने एज्यूम कितना किया? 40। तो ये कितना कम है? एक स्टूडेंट 5 कम लेके आ रहा है, और ऐसे कितने स्टूडेंट है? 44। तो 44, और ऐसे टोटल ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये कमी कितने बढ़ेगी? फाइनल जो ग्रुप बनेगा वो फाइनल ग्रुप कितने का है? 80 का। फिर से करेंगे 16। अब इसको माइनस करिए। अब ये जो चीज आएगी वो माइनस की आएगी, वो 40 में से क्या करोगे? माइनस। कितना आएगा? वो भी चीज कितनी आएगी? 37.25 ही आएगी। अरे हाँ या ना? डन है क्या यहां तक? इसके लिए फिर मैं बाद में चल के एज्यूम, जब मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो वेटेड एवरेज उससे पहले बताऊंगा, और वेटेड एवरेज में इसका तरीका भी है, क्या शॉर्टकट्स हैं, वो सब बात वहां पे करेंगे। बट इसको जो हम लोगों ने अपना एज्यूम वाले मेथड से किया था उससे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? कितने लोग ये चीज समझ गए? रेज योर हैंड। सबको आगे बात समझ में? चलिए, वेरी गुड।
अब इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करते हैं। अब रुक जाओ, अब समय आ चुका है तुम्हें टाइप 2 पढ़ाने का। समय आ चुका है तुम्हें टाइप 2 पढ़ाने का। टाइप 2 में क्या था? अभी तक हम लोग ऐड कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे? अरे प्लीज आदित्य, अभी तक नए लोग ऐड हो रहे थे, या तो वो एवरेज के बराबर थे तो फर्क नहीं पड़ रहा था, एवरेज से ज्यादा तो एवरेज बढ़ जा रहा था, एवरेज से कम तो एवरेज घट जा रहा था। अब लोग ग्रुप से बाहर निकाले जाएंगे, ठीक है? तो आइए ध्यान दो, ये तुम्हारी फैमिली है आदित्य, ये मान लो तुम्हारी फैमिली है, 5 लोग हैं इसमें, ठीक है? अब इस फैमिली का जब तुम एवरेज ढूंढोगे तो एवरेज तो वही है 40, ये वही क्वेश्चन है। अरे इसका एवरेज कितना है? 40। अब लेट अस अज्यूम इस फैमिली में एक मेंबर ऐसा है जो 40,000 रुपए कमा रहा है, अगर वो घर छोड़ के जाएगा तो एवरेज में कोई फर्क? लेट अस अज्यूम, तो मान लेते हैं कि हमारा कौन है वो पर्सन? बी। अब बी कहां जा रहा है? घर छोड़ के। तो हमारा नया एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो न्यू एवरेज भी हमारा कितना रहेगा? 40। सो दिस इज अ केस 1, जब कोई फैमिली से निकल के जा रहा है और वो एवरेज के बराबर है तो एवरेज पे नया एवरेज सेम रहेगा। सेम रहेगा। अगर तुम घर छोड़ के जाओ, क्या कहेंगे पापा? कहेंगे जाओ, नहीं जाने देंगे। अरे वो सब बात है, इमोशन को अगर काट दिया जाए, सबके इमोशन 0 कर दिए जाए, तुरंत कहेंगे जाओ। क्यों? क्योंकि फाइनेंस ये कहता है कि तुम घर में जो एवरेज इनकम आ रही है उससे कम लेके आ रहे हो, ला ही नहीं रहे हो, तो मतलब कम लेके आ रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारी वजह से घर की एवरेज इनकम कम है, तुम जाओगे तो घर की एवरेज इनकम बढ़ जाएगी। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये इनका हाल है। घर की एवरेज इनकम कितनी चल रही है? 40। और ये नानी नाना के यहां से जाके जुगाड़ करके पैसा लेके आते हैं कितना? 28, क्योंकि अभी खुद से तो कमा नहीं रहे, ट्रिप लगाते हैं और लेके आते हैं पैसा। तो ये एवरेज से कितना कम ला रहे हैं? ये एवरेज से कितना कम है? 12 कम है। अच्छा ध्यान से देखो, ये 12 कम है, लेकिन एवरेज की वजह से इनको 12 दिया जा रहा है। जब ये फैमिली से एग्जिट होंगे तो ये जो इनको दिया जा रहा है सर्विसेज, ये दी जाएंगी। ये तो फैमिली से चले गए, ये तो अपना 28 लेके चले जाएंगे, फैमिली के लिए कितना छोड़ जाएंगे जो कि फैमिली इनको दे रही थी। अब ये जो बचे वाले मेंबर है ये एंजॉय करेंगे इसको। इसका मतलब है ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये 4 लोगों में क्या हो जाएगा? तो जो पहले एवरेज चल रहा था 40 का, वो कितना हो जाएगा? 43। कहानी वही है, अभी भी फाइनल फिगर में बढ़ रहा है, जो भी फायदा या नुकसान है। डन है? अब वापस आइए, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? अब देखो, अब मान लो इन्होंने एग्जाम निकाल लिया, एग्जाम निकालते इनका प्लेसमेंट हो गया। आज घर में सबसे कमाऊ इंसान कौन है? ये देखो ध्यान से। अब ये घर छोड़ने की बात कर रहे हैं, घर वाले कहते नहीं, जाने नहीं देंगे बेटा तुम्हें। क्यों? एवरेज से कितना ज्यादा लेके आ रही है? 44। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसका मतलब है अब ये फैमिली से बाहर जा रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा।
29। फैमिली की एवरेज इनकम एकदम से कम हो जाएगी। क्या तुम्हें ये तीनों केस समझ में आ गए? कितने लोग कह रहे हैं ये तीनों केसेस क्लियर है? कोई भी जा रहा है, अगर ज्यादा वाला जा रहा है तो ग्रुप को नुकसान देके जा रहा है। अब दिमाग में क्लियरिटी बैठा लो, ये ज्यादा वाला गया ग्रुप को नुकसान देके। ग्रुप को फायदा कब होगा? जब कम वाला मेंबर जाएगा, एवरेज से कम वाला मेंबर जाएगा। तो ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। जल्दी से आंसर निकालिए। हो गया? ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करो। हो गया ना? आंखों आंखों देखो मेथड से हो रहा है। कैसे हो रहा है? हाँ जी, डन, ऑल सेट। सब लोगों ने ट्राई कर लिया? 1 मिनट दे दिया है लास्ट। तो देखिए भाई, यहां पर स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 18 है। एक स्टूडेंट बाहर चला जाता है। यहां पर एवरेज था 62। अगर 62 वाला ही बाहर जाता तो एवरेज पे कोई फर्क, लेकिन जो गया है वो कौन सा गया है? तो इसका डिफरेंस कितना है? 17। अब ये एक्चुअल में ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इसको एवरेज से पहले 45 तो था जब ये ग्रुप में था, तो इसको 17 एक्स्ट्रा दे रहा था ग्रुप। अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो कितने लोगों में बटेगा फाइनल फिगर में? तो +1 से तो नया कितना हो जाएगा? सो दैट इज ऑल अबाउट। ये सब लिखना फालतू बातें हैं, बात है दिमाग चलाओ और 20 से 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ग्रुप को फायदा हुआ क्योंकि कम वाला गया। ट्राई करो इसको। वेरी गुड। तो अब यहां पे देखो, नया एवरेज कितना हो जाता है? 14। तो नुकसान कितने का हुआ? 1 का। कितने लोगों ने झेला? 24 लोगों ने झेला, क्योंकि ये पूरा ग्रुप 25 का था। तो अब इसका मतलब है कि टीचर अपने साथ 24 लेके गया। अगर टीचर, ध्यान देने वाली बात है, अगर टीचर कितने का होता? 15 का, तो कोई फर्क? तो टीचर अपने साथ कितना एक्स्ट्रा ले गया? तो टीचर कितने का था? क्लियर है? 40 कैसे बता देते? 25 ऐड कर दिया। हो गया आई वॉश। क्या करना था? हैंड वॉश। चलो,
अब क्या बता रहे हो? तुम एक काम करो, डंडा डंडा लेके आया करो, लड़ाई झगड़े पे उतार हो जाते हो। इधर देखो, ये 20 और ये है 18, ये एक्स्ट्रा है, और ये है 20 और ये क्या है 10 एक्स्ट्रा है ना। अगर ये दोनों नंबर एवरेज के बराबर जाते तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा क्या? यस। क्यों? क्योंकि ये 28 एक्स्ट्रा गया है ग्रुप से, 28 एक्स्ट्रा गया है। लोग कितने थे? तो बस फाइनल फिगर में बटेगा। तो इसका मतलब है एवरेज की कमी कितने की आएगी? ये समझ पा रहे हो ना? ये एक्स्ट्रा है और ये फाइनल फिगर है, ये एवरेज का प्लस माइनस है। एवरेज से ज्यादा जा रहा है तो नुकसान, ग्रुप को क्या होगा? नुकसान। तो इसका मतलब है नया एवरेज कितना हो जाएगा? सही है, क्लियर है? चलें। कितनी प्रैक्टिस करा रहा हूं इस वाले टाइप की, क्योंकि यहां से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। चले जवानों, चल सकते हैं आगे। ऐसा बोल रहा है, यहां पे एक N9 ले लेते हैं और यहां तक का ये जो सम है 9 ऑफ देम इज 34, तो ये एवरेज है 34। अब ध्यान से देखना, इफ द रिमेनिंग टू नंबर आर इन रेशियो, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, ये ग्रुप है 9 नंबर्स का, ये ग्रुप से 11 नंबर का, यहां पर एवरेज है 34, यहां पर एवरेज है 36, तो इन दो नंबर की वजह से एवरेज में कितना बढ़ रहा है? 2। लेकिन कितने लोगों का बढ़ रहा है? 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है, बट कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं उस इंक्रीमेंट को? इसका मतलब ये नंबर कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है? अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है, अगर ये दोनों नंबर 34 के होते तो कोई फर्क, एवरेज बढ़ता ही नहीं। तो ये नंबर अगर 68 होते, इन दोनों का सम कितना होता? 68, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दो नंबर से, दोनों नंबर्स बराबर एवरेज के बराबर थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट क्या वो नंबर ज्यादा है? यस। कितने ज्यादा है? 22 एक्स्ट्रा है। तो 22 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये कितना हो गया? 70, और ये कितना हो गया? 90। तो एक्चुअल में ये जो दो नंबर्स हैं, ये बात समझ में आ रही है? 90 है, और ये किस रेशियो में है? 90 को डिवाइड करना है 2:3 में, तो 2/5 कर दो और 3/5 कर दो, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। स्मॉलेस्ट पूछा है, क्या पूछा है? तो 2/5, तो ये कितना आता है? तो ये कितना आएगा? टिक कर दो। सवाल पा रहे हो कि पहले पढ़े हो?
तो इस क्वेश्चन में स्टक हो गए थे तुम लोग, कई लोग हो गया था। क्या कहते हो? इक्वेशन मेथड लगा दिया था, सिखाया मैंने अभी तक? नहीं बोला था, मैंने कहा था पूरी क्लास शॉर्टकट पे जाएगी। हर्षित गवाह है इस बात के, सबसे आगे बैठे। हर्षित, मैंने क्या बोला था? इक्वेशन या आंखों आंखों देखो मेथड? इजी कैलकुलेशन थी। और यहां मुझे कैलकुलेशन ही नहीं करनी थी, ये तो मैंने बस दिखाने के लिए किया है। बातें कर रही है लड़कियां, क्या कहते हो? इशारे से क्यों कर रहे हो तुम लोग बातें? वो पीछे से इशारा कर रहे हैं मुझे, कहता सब बातें कर रहे हैं, मना करो। हाँ भाई, हाँ भाई मैडम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन को मैं मेंटली भी कर सकता हूं। पहले वाले दूसरे वाले ग्रुप में दोनों नंबर 30 34 के होते तो एवरेज में फर्क नहीं। कितने के हैं? दो। एक्चुअल में एवरेज में कितने का फर्क डाल रहा है? 2। कितने लोग? तो 22 ज्यादा होगा। 34 दोनों नंबर से 22 ज्यादा। 90 को 2:3 में 2/5 इंटू 90। तो मैं इसको कर सकता हूं वैसे। आइए साहब, हमारा टाइप 3 और लास्ट टाइप आज की क्लास का। ये कौन सा केस है? यहां पर जो नंबर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है। फाइनल फिगर बिफोर एंड आफ्टर क्या रहती है? सेम। तो ये रिप्लेसमेंट कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट। जैसा कि आप जानते हो ये 5 लोग हैं और पांचों का एवरेज कितना है? 40। अब बताओ, इस वाले केस में घर वाले एक नया मेंबर लेके आए हैं एफ, और उसको रिप्लेस कर रहे हैं ई के साथ। दोनों सेम है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से नोट कर लो। क्लियर है शिट? आप एक काम करो, आप आगे आ जाओ। हाँ, अब तो नहीं करोगी बात? तुम दोनों के गुरु कहां गए? हाँ भाई, पीछे लड़कियां चुपचाप बैठी हैं और लड़के बात कर रहे हैं, यही कलयुग है। हाँ भाई इधर आओ, ध्यान दो। ये 83 है, और यहां पर अगर इस नंबर को 83 की जगह मैं 88 कर दूं तो रिप्लेसमेंट। अब बताओ, जो आ रहा है कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है? कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है? कितने में बटेगा? कितना एक्स्ट्रा आएगा? तो नया एवरेज
क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अब अगेन मान लीजिए अब जो नया पर्सन आ रहा है वो रिप्लेस किया जा रहा है 78 वाले से। अब ग्रुप को फायदा होगा या नुकसान? कितने का नुकसान? देखो ध्यान से, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 83 वाले के साथ किसको रिप्लेस कर रहे हैं? 78 वाले को। तो इस वाले केस में क्या होगा? कितने का लॉस होगा ग्रुप को? और ये कौन झेलेगा? इसका मतलब है नया एवरेज। अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि फाइनल फिगर में चेंज नहीं हो रहा है रिप्लेसमेंट में। रिप्लेसमेंट इज ऑल्सो इजी टास्क। तो यहां पर अब हम लोग रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन देखेंगे और इसी के साथ ये टॉपिक का लास्ट टाइप भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, और यहां पर इसकी जगह एक मैन 9 आ रहा है, ये रिप्लेसमेंट हो रहा है। इस पूरे रिप्लेसमेंट से अगर ये एवरेज ए था तो ए प्लस 1.5 हो गया। तो 1.5 बढ़ा, बट कितने लोगों का? इसका मतलब है 12 बढ़ा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वेट था इसका 65 था। अगर ये भी 65 होता तो ग्रुप को कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं। ग्रुप को क्या हुआ है रिप्लेसमेंट के बाद? तो इसका मतलब है ये आदमी कितना एक्स्ट्रा लेके आया है? क्या अभी आपको क्लियर है? एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर कट समझ में आना चाहिए, लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपका विजुअलाइजेशन भी बन जाना चाहिए धीरे से। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगले वीक में आपकी 2 क्लासेस ऐसी होंगी। एक क्लास होगी सिंपल इक्वेशन की और एक क्लास होगी एवरेज की, जिसको हम लोग कौन सी क्लास बोलेंगे? मेंस, और ये आईपी मैट का लेवल 2। क्लियर है? और इस क्लासेस की टाइमिंग आप लोग जानते हैं कौन सी होगी? नहीं, इस वीक में आपको टाइमिंग आएगी। तो इस वीक में, हर वीक में 2-2 मेंस की क्लासेस होंगी। तो इस वीक में 2 क्लासेस मेंस की हैं आपकी। कमिंग वीक में मेंस की 2 क्लासेस हैं। वो शेड्यूल जब आपके पास आएगा, शेड्यूल आ चुका है तो अभी अगले वीक में आएगा। आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है? आज वेडनेसडे है। डन। एक एक क्वेश्चन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी बिल्कुल ऐसे फील होगी कि नरक बन चुकी है। चले आगे। इसका आंसर कितना है?
हाँ, अब यहां पे देखो ट्रैप है, इसने सही जवाब दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, गया 96 बोला था तुमने भी, गलत है। अब यहां पे सुनना, हो क्या रहा है, 2.5 का फायदा हो रहा है। किसका फायदा हो रहा है? 2.5 का। अब ध्यान से सुनना, आपको फायदा कब होता है? या तो ज्यादा वाला पर्सन आए या तो कम वाला जाए। यहां वो उसने किसकी वैल्यू बताई है? बोलो। ये 76 वाला कौन सा है? ग्रुप के अंदर वाला है या ग्रुप के बाहर वाला? यही बात आपको समझनी है। ये 76 केजी वाला जो है ये ग्रुप के बाहर वाला है। ये जब आएगा तो अंदर वाला इससे क्या होना चाहिए? अगर तुमने इसको 96 कर दिया तो डिक्रीज होना चाहिए लॉजिकली। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए था? इंक्रीज। तो तुम्हें घटाना, ये चीज सोचो, ये वही बात है, लॉजिक है। तो ये कितना होगा? तो बस तुम लोगों में से केवल इन्होंने सही जवाब दिया है। सो रही हो? बढ़िया। अच्छा, नहीं समझ में आया? रिपीट कर दूं? तो आंसर 96 दिया था आपने, आंसर ही नहीं दिया था। क्या नहीं, हमने कुछ नहीं बताया। चलो, इसका आंसर क्या है? पिछले में डाउट है क्या? डाउट है पिछले में, तो इसको देखो फिर। डाउट था पिछले में, बता देता हूं, कोई बात। तो पूछा क्यों नहीं उस समय? तुम्हें हक है पूरा, तुम तो सारी क्लासेस कर रही हो, अब तुम रेगुलर हो चुकी हो। तो चलिए साहब फटाफट निपटाते हैं इस क्वेश्चन को भी। एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन अ कमेटी इंक्रीज बाय 2 years, 2 men। दो का फायदा कितने लोग उठाएंगे? 8। तो कितना ज्यादा लेके आ रही होंगी ये वुमेन? अब वुमेन थोड़ी सी क्या है, वजनदार है। तो ये अगर वुमेन 80 की होती तो ग्रुप में कोई फर्क? इसका मतलब वुमेन कितनी एक्स्ट्रा लेके आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा? और एवरेज करेंगे तो ठीक है। किसी ने 96 तो नहीं बोला था? बोला था? हाँ हाँ। तो ध्यान से देखो, ये एक्स्ट्रा है, ये कैसे निकल रहा है? ये एवरेज और ये फाइनल नंबर, नंबर रिमेन सेम इन दी केस ऑफ रिप्लेसमेंट। लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर था तुम्हें? लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर था?
अब तुम फंस चुके हो, अब तुम फंस चुके हो। तो ये आइटम 1 है, आइटम 2 है, और ये आइटम 100 है, और एवरेज इसका था 30 एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। 2 आइटम को हम लोगों ने जो लिया 32 और 12 ले लिया। ऑब्वियस है हम लोगों ने 30 से 2 ज्यादा लिया है, और यहां पर कितना कम लिया है 30 से? तो इसका मतलब है इन एंड आउट्स में आपने -16 क्या लिया है? कम। कम ले लिया है ना, तो नुकसान होगा, माइनस करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट। तो अब ये आपने एक्चुअल में देखो, अगर दोनों नंबर 30-30 लिए होते, एक मिनट, अच्छा हाँ 23-11, हाँ हाँ सही है सही है, वो नीचे, एक मिनट, हमें तो करेक्ट से देखना पड़ेगा कि करेक्ट से डेविएशन क्या है। तो ये नंबर कितना था 23 और यहां पे 11, तो ये नंबर कितना कम लिया है और ये नंबर कितना, तो यहां पर ये कितना है, आपने 10 कम ले लिया है, और नंबर कितने हैं, तो बस दैट इज ऑल अबाउट। हर्षित क्लियर है? फिर से बोलूं, बोल दो एक बार, बोल दो फिर से। जल्दी से ट्राई करो। अब एक बात आप लोगों को और भी बता दूं, ध्यान से देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी एवरेज से फर्क नहीं पड़ रहा था, रिप्लेसमेंट में फर्क उससे पड़ता है जो आप रिप्लेस करते हो, एवरेज से कोई मतलब इसका नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है इस वाले आइटम से मेरे को कोई मतलब नहीं है इस एवरेज से। 2 आइटम थे, आइटम 1 आइटम 2, हम लोगों ने लेना था 66 और 56, और हम लोगों ने लिया क्या है 26 और, तो यहां पर हम लोगों ने कितना कम ले लिया है, हाँ, और यहां पे कितना ज्यादा, तो एक्चुअल में -20 कम लिया है, और ऐसे कितने लोग हैं, और 2/3 कितना होता है, माइनस का 0.66, तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, जो एवरेज है नया वाला पुराने वाले एवरेज में करेक्शन, हम लोगों ने कम लिया या ज्यादा ले लिया? तो करेक्ट एवरेज बताना ना, करेक्ट में प्लस होगा। बिल्कुल सही है, एक्चुअल में हमने 20 कम लिया हुआ है, और करेक्ट बताने के लिए 20 बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 का पूरे पे इफेक्ट कितना होगा, तो 30 पे इफेक्ट, तो ये नंबर जो है ये हमने कम लिया है, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तीन, बस ये थर्ड क्वेश्चन है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं एग्जाम में, इनको भी देख लो।
किसी को किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो रुक जाएगा, पूछ लेगा। कोई आया है देखो तो भैया। अभी भी नहीं किया। अब ध्यान से सुनना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर इसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ध्यान से देखना। हेलो, हम लोग कर क्या रहे हैं? यहां पे टेम्परेचर का एवरेज कितना था और यहां पे कितना था? अब कायदे से अगर आप देखो तो हमने मंडे को रिप्लेस किया है किससे? इनके बीच में क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट, मंडे की जगह। यही तो चल रहा है। और ऐसा रिप्लेसमेंट करने से हमें कितने का फायदा हो रहा है? बट कितने एंजॉय करेंगे? इसका मतलब है थर्सडे एक्स्ट्रा कितना ला रहा है? 15। और मंडे का टेम्परेचर अगर कितना है? 32 है, तो 15 एक्स्ट्रा लाया होगा कौन? थर्सडे। तो ये कितना है? 47। ये किसी ने नहीं बोला था, मुझे बोला था। So that is the case of replacement. क्लियर है कि ये दो लोग तो सेम है, बस ये दो रिप्लेस हो गए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अब ध्यान देने वाली बात यह है, रिप्लेस किसको किसके साथ कर रहे हो? मंडे को फ्राइडे के साथ कि फ्राइडे को मंडे के साथ? कौन सा दिया गया है तुम्हें? फ्राइडे दिया हुआ है। इसका मतलब तुम्हें फ्राइडे को रिप्लेस करना है मंडे से। समझ पा रहे हो? तो यहां पर ये दो कम है, और कितने लोगों के लिए? तो कितना कम होगा? तो अगेन अगर फ्राइडे का टेम्परेचर कितना है तो 8 कम हो जाएगा। ये बात समझना था तुम्हें। क्लियर है? किसको किसके साथ रिप्लेस कर रहे हो? जो दिया गया है उसके ऊपर ध्यान दो। डन है क्या? लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। चार वाले स्टूडेंट जाएंगे,
और ये पूरे ग्रुप को 20 दे के जाएंगे। ये तो मतलब है कम वेट वाला गया बच्चा, तो कम वेट वाला गया तो ग्रुप को दे के गया होगा एवरेज से, हर एक को 4 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से जब ये आया होगा तो कितना एक्स्ट्रा लेके आया? 2। और ऐसे कितने आए हैं? तो एक्चुअल में पूरे ग्रुप को कितने का प्रॉफिट हुआ? 30 का। और लोग कितने हैं? 45। 15 से 2 बाई, और हमारे पास पहले वेट कितना था? 52 प्लस 2/3 और एवरेज बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? रिप्लेसमेंट था तो फिगर्स में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मेरी एवरेज की एक मेंस की क्लास बची है, वो नेक्स्ट वीक में मैं मेंस की एक क्लास, सिंपल इक्वेशन की एक क्लास, और हो सकता है तब तक कोई एक टॉपिक और हो जाए तो उसकी भी एक क्लास। ठीक है, नहीं सिंपल की मेन क्लास, स्पेशल तो तुम लोग पढ़ोगे, इनके सिलेबस में नहीं है। चलिए।